ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो मेरा मार्कर गिर गया। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा, साइटोस्केलेटन वाला, और दूसरा हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का। फिर मैंने आपको बोला था मैं आपको ट्रिक पढ़ाऊंगी, और आगे पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्रिक बताना भूल गई थी। तो देखो इधर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेल हो गया, और इस सेल की मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इसको सपोर्ट करने के लिए एक्टिन प्रोटीन होता है, मीन्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं। तो ये समझ आ गया। तो ये जब लिखा है तो साथ में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड अमीबॉइड मूवमेंट, ये सारा पढ़ी होगी। और एक मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लोसिस के बारे में, तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे रोटेट हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कौन होगा, क्या बोलो तो, इंटरमीडिएट फिलामेंट। प्रोटीन कौन सा होता है, लैमिन प्रोटीन। और इसके अलावा हमने बोला था कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सेल की काफी बड़ी ऑर्गेनेलीज होती है, तो इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो इनको यहाँ पे सपोर्ट कौन करेगा, तो अगेन इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो रेड कलर से मैंने क्या बनाया है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाया है, एक्टिन प्रोटीन। अब रेलवे ट्रैक है ना, तो ये जो रेलवे ट्रैक होगा ये कौन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये बना देगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ऐसा ही डायग्राम हम लोग स्पिंडल फाइबर का भी बनाते हैं, तो ये भी कौन बनाएगा, स्पिंडल फाइबर। तो ये डायग्राम ऐसा बना लो, तो कभी एग्जाम के अंदर कुछ भूल भी गए ना, तो ये डायग्राम आपको सीधा याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने कहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान आ जाएगा आपको। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रोजोम के बारे में। ठीक है, तो अब हमारे पास चैप्टर के अंदर ज्यादा पार्ट नहीं बचा है, सेंट्रोजोम खत्म हो जाएगा, और आज हम लोग सीलिया फ्लैजिला भी खत्म कर लेंगे, और फिर बाद में माइक्रोबॉडीज और एक न्यूक्लियस बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा सुनो, सिलेबस का टेंशन आप मत लो, वो मेरा काम है, क्योंकि मैंने कितने कॉमन टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए वो शायद आपको पता नहीं है। जैसे आपने देखा था कि जब मैंने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया था। ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने सीधा यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट किया। समझ आ रहा है पॉइंट। तो सिलेबस की आप चिंता मत करें, वो मेरा काम है, वो मेरा हेडेक है। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, आप उस पर ध्यान देना। नाउ आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, सेंट्रोजोम के बारे में। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये वाला मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है, और ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है नियर न्यूक्लियस। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। देखो हमने क्या बोला था कि स्पिंडल फाइबर पे क्या बाइंड होते हैं, क्रोमोसोम, और एक्चुअली स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल। बट वो अराइज कहां से होंगी, तो वो ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोजोम, है ना। तो सेंट्रोजोम क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, और स्पिंडल फाइबर पे कौन बाइंड होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सो दैट्स वाई ये क्या होता है, नियर न्यूक्लियस होता है। और इसके भी नियर बाय जो है एकदम क्लियर जोन होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो क्लियर जोन होता है नियर क्या, सेंट्रोजोम। अब ऐसा क्यों, कॉमन सेंस यूज करो बेटा, कि सेंट्रोजोम हम लोग जब बनाएंगे ना तो उससे बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। अब तुम सोचो कि जो स्पिंडल फाइबर जब बनेंगे तो जगह चाहिए होगी ना, तो क्या दूसरे ऑर्गेनेली को धक्का देंगे, एक चल हट यहाँ से, तो ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई इसी ऑर्गेनेली के आसपास कोई अदर ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसके पास भी क्या होगा, क्लियर जोन होगा। ऐसा ही पहले हमने कब पढ़ा था, गोल्जी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये बना होता है किसका, टू सेंट्रियोल का। तो एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं,
मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 2 सेंट्रियोल होते हैं एंड प्लस एक होता है इसमें, चलो मैं आपको पहले डायग्राम बता देती हूँ। तो ये एक सेंट्रियोल मैंने बनाया है जिसका मैं डायग्राम अभी अलग से बनाऊंगी, और ये मैं दूसरा सेंट्रियोल बना रही हूँ। तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रियोल कितने होंगे, 2 सेंट्रियोल होंगे, ठीक है। और इसके नियर बाय हम लोग क्या बोलेंगे कि मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, तो मैंने मेम्ब्रेन बनाई भी नहीं है ना। अब इसके नियर बाय यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं काइनेटोप्लाज्म। काइनोप्लाज्म क्या बोला जाएगा, काइनोप्लाज्म होगा, जो एक्चुअली कैसा होगा, क्लियर जोन होता है, इसके आसपास कुछ नहीं होता है। और ये जो 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये एक क्या होता है, सेंट्रियोल। ये एक सिंगल डायग्राम किसका है, सेंट्रियोल का। ये भी डायग्राम किसका है, सेंट्रियोल का। तो यहाँ पे सेंट्रियोल का नंबर कितना है, 2। अब 2 है तो इसको बोला जाएगा डिप्लोजोम। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे डिप्लोजोम। और आपने क्या नोटिस किया है कि इसमें दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो ध्यान रखना दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम होता है सेंट्रोजोम का। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेंट्रोजोम इज इक्वल टू डिप्लोजोम प्लस काइनोप्लाज्म, and diplosome is equal to 2 centriole which are present perpendicular, ठीक है। तो 2 centriole plus काइनोप्लाज्म is equal to काइनोप्लाज्म is equal to हो जाएगा सेंट्रोजोम। क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम, ये ऑर्गेनेली हो जाएगी। और क्या मैं इस 2 सेंट्रियोल को यहाँ पे डिप्लोजोम लिख सकती हूँ क्या, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, डिप्लोजोम। तो डिप्लोजोम प्लस काइनोप्लाज्म, ये भी मैं लिख देती हूँ। डिप्लोजोम मतलब 2 सेंट्रियोल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं आपको सिर्फ एक सेंट्रियोल का डायग्राम बताऊंगी, क्योंकि दूसरा भी तो सेंट्रियोल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओनली सिंगल सेंट्रियोल का डायग्राम बनाएंगे। तो अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो देखो ये आप लोगों ने क्या बनाया था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने बनाया था माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया था, जो अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन का डायमर बनता है, जो जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज बनाता है, उसके लिए एनर्जी आती है जीटीपी से, और वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। फिर डायमर का पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन से प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, और इस तरीके से टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से 1, ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 माइक्रोट्यूब्यूल, फिर सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल, एंड फिर थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल मैंने कितने बनाए, 3। इनको अब मैं नाम दूंगी ABC। ये क्या है, एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा, ठीक है। तो इनको मैं नाम क्या दे रही हूँ, ABC। तो शायद आप देख रहे हो कि A जो है ना वो पूरा कंप्लीट है, बट इसके अंदर देखो C हाफ है ना, B भी हाफ है, तो ये कैसे हो जाएंगे, इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। तो अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, 9 अरेंजमेंट। देखो डायग्राम, जैसे 1, अब डायग्राम देखना ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 होता है, फिर 6 होता है। मैं क्या कर रही हूँ चलो ये ट्रिक काम नहीं आएगी हमने, अरे मैं ट्रिक बनाने जा रही थी,
जो सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा 9। अब मैडम आपने ऐसा क्यों बनाया? तो मैंने टोटल कितना बनाया? 9। हाँ, अब इनको उठा के यहाँ पे रखते जाओ। ठीक है, चलो देखो कैसे। ये कौन है? ए ए ए ए ए ए ए ए। तो ये मैंने अभी तक क्या बनाया है? ए बनाया है। इसको मैंने बी क्यों लिख दिया? ए ए ए ए ए ए। ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे बी। तो देखो, ये रेड कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेड कलर यहाँ पे हो जाएगा बी। बी 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 बी। देखो, ये पॉलीमराइजेशन नहीं है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक की बात एक कंटिन्यूसली रिपीट होना, बट ये तो अरेंजमेंट हो रहा है। किसका? ये माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट का। ये क्या बन गया यहाँ पे? ये माइक्रोट्यूबुल्स का ट्रिपलेट बन गया। तो ये ट्रिपलेट जो है ना, ये यहाँ पे अरेंजमेंट होंगे 9 के फॉर्म में। और अभी सी बनाना बाकी है। तो ये रहा सी सी तो इस तरीके से हमने बड़ा अच्छे से इनको 9 के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब इन माइक्रोट्यूबुल को हम लोग थोड़ा ज्वाइन भी करते हैं। तो चलो ज्वाइनिंग होती है इनकी। तो इनकी ज्वाइनिंग हम लोग करेंगे ए टू सी, पहले 9 के फॉर्म में। देखो शुरू से बता रही हूँ। ये सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल हो जाएंगे। अब मैं इसमें एक सेंट्रियोल का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सिंगल माइक्रोट्यूबुल होगा, बट ऐसे कितने? 3 माइक्रोट्यूबुल मिलके ट्रिपलेट बनाएंगे। और ये ट्रिपलेट यहाँ पे कितने अरेंज होंगे? 9 अरेंज होंगे। तो दिखाई दे रहा है आपको 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए को सी के साथ में कनेक्ट करना है। इसको किससे? ए को सी से, ए को सी से अरेंज करना है। तो साथ में बोलते रहना, ए टू सी, ए टू सी। गलत बोला है मैंने। ये क्या होता है? सी टू ए होता है, ए टू सी नहीं होता है। क्या बोलेंगे आप? सी टू ए। क्या बोलेंगे? सी टू ए अरेंजमेंट। दिस इज नॉट ए टू सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी टू ए। तो इसको बोला जाएगा क्या? सी ए लिंकर। ए सी से लिंक नहीं हो रहा है, सी ए से लिंक हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा क्या? सी ए लिंकर। अब तुम पूछोगे ऐसा कैसे? तो जब यहाँ पे ये जब सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, तो ये उस टाइम की बात है। तो जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तब ये लिंकर जो होता है पहले सी से बाइंड होता है, फिर ए से बाइंड होता है। तो उसको बोलते हैं सी ए लिंकर। आप इसको ए सी लिंकर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है सी ए लिंकर, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरह से हमने सी को ए से लिंक कर दिया। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर एक अरेंज होते हैं हब से। तो बिल्कुल ये सेंटर में हमने क्या बना दिया? हब। तो ये हो जाएगा हब। जैसे कार्टव्हील आपने देखा होगा ना, हाँ, तो सेंट्रियोल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्टव्हील। तो ये हो जाएगा क्या? कार्टव्हील स्ट्रक्चर हो जाएगा।
किसका? सेंट्रोसोम का। तो ये हो जाएगा सेंटर के अंदर हब। अब इस हब के साथ कनेक्टेड होगा कौन? ए ए ए ए ए। देखो तुम बहुत लकी हो कि तुमको ये समझाया जा रहा है। मेरी आत्मा जानती है कि जब हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं होते थे तो हमने इनको कैसे एक्सप्लेन, मतलब कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करवाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हब। अब उसके बाद क्या करना है? देखो सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, सब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ए भी आपस के अंदर क्या होगा? कनेक्टेड होगा, जिसको मैं अगेन बनाती हूँ ब्लू कलर से। ए के साथ भी कनेक्टेड होता है। डरो मत, मैं इसका भी रफ डायग्राम बनाऊंगी वापस ना। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाए थे? ये मैंने बनाए थे यहाँ पे स्पॉक्स। ये स्पॉक्स कितने होते हैं? टोटल होते हैं 9। तो इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। बस मैडम इतना ही पढ़ा रहे थे क्या? हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग इसका फिर वापस एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे है? आपको ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? 9 अरेंजमेंट हो गया। और सेंटर में कितने? 0। सेंटर में कितना हो जाएगा? 0। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट। क्या बोला जाएगा इसको? 9 प्लस 0 अरेंजमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद सेंट्रोसोम कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शन बताओ इसका। सो बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा, और इन फ्यूचर जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होगा तो बनेगा स्पिंडल फाइबर। तो पहला काम तो हो जाएगा इसका, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनाना, क्योंकि इसके पास क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो एक तो इसका काम हो जाएगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। दूसरा काम मैं आपको नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ाऊंगी, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ध्यान रखना, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? अभी जैसा हमने सेंट्रोसोम बनाया ना, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम होगा। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर और बच गया। अब देखो ये तो मैंने कैसा बनाया है, जब आप उसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे ना तो इसके अंदर जो ट्यूबुल्स होते हैं वो ट्यूबुल्स आपको कैसे दिखाई देंगे? स्फेरिकल दिखाई देंगे। बट ये स्फेरिकल नहीं है। अगर इसका 3D डायग्राम देखोगे तो ये आपको ट्यूब दिख रहा है, और ये क्या है? माइक्रोट्यूबुल्स के एंड्स हो गए। अगर मैं यहाँ से माइक्रोट्यूबुल्स का पॉलीमराइजेशन कर दूं, मतलब वो अल्फा बीटा डाइमर सुना था ना, तो वो अल्फा बीटा डाइमर में अगर और जोड़ते जाओ, एडिट करते जाओ, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता जाएगा? लॉन्ग होता जाएगा, और फिर इसे बन जाएगा स्पिंडल फाइबर। इसका मतलब ये वो एंड है जहां से माइक्रोट्यूबुल्स का पॉलीमराइजेशन हो सकता है। तो इन एंड्स को हम लोग बोलते हैं MTOC, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, या इनको बोलते हैं मेज्यूल। अब देखो ये डायग्राम मैंने 2D बनाया है तो आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब ये पॉइंट तो मैं आपको पीछे वाला नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, है ना? तो इसको मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैं ब्लैक कलर के डॉट यहाँ पे बना रही हूँ ना, दीज आर MTOC, या इनको बोला जाता है मेज्यूल। सो बेसिकली यहाँ से माइक्रोट्यूबुल जो है वो पॉलीमराइज होंगे, मतलब ये माइक्रोट्यूबुल्स के एंड से, ये क्या है? एंड से। तो जब सेल डिवीजन होगा तो यहाँ से माइक्रोट्यूबुल क्या होंगे?
आगे और फर्दर इलोंगेट होंगे। देखो डायग्राम टफ नहीं है, डरो मत, मैं अभी आपको याद करवाती हूँ। तुम लोग बस शांति से पढ़ाई करते जाओ, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। आपका सारा होमवर्क मैंने कर दिया है ऑलरेडी। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सेल्फ स्टडी, बेटा नो डाउट सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, बट पढ़ाने की बात, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो पहली चीज, खुद से पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? पहली बात तो इसको आप पहले नोट से पढ़ोगे, फिर यूट्यूब से देखोगे, तो इसको समरी बनाने में आपको लग जाएगा कम से कम 2 घंटे, ठीक है। और उन 2 आवर के बाद आपके तो सिर्फ तैयार होंगे नोट्स, और फिर आपको समझ आएगा कि सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है। और तब तक दिमाग गर्म हो चुका होता है, फिर हम लोग जो है इसको याद करते भी नहीं। तो एक्चुअली सेल्फ स्टडी बेटा जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है ना, तब अच्छी होती है। बाकी सेल्फ स्टडी जब टीचर पढ़ा देना उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टडी, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम कम है बेटा, 2 साल का टाइम है, ठीक है। हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी का मतलब फिर पंचवर्षीय योजना शुरू होगी, 2 साल ये और आगे 2 साल ड्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे 3-4 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका क्या नाम लिख रही थी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका नाम, दिस इज मेज्यूल, ये हो जाएगा यहाँ से मेज्यूल, या इसको हम लोग बोलते हैं MTOC, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यहाँ तक प्रॉब्लम, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, सेंट्रोसोम। अब एक बार इसकी हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। सुनो, अब इसके बाद वीडियो आगे तब तक मत देखना जब तक आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं हो जाता है, क्योंकि जस्ट इसके बाद में आपको पढ़ाने वाली हूँ सीलिया और फ्लैजिला, जो दोनों बनते कहाँ से, सेंट्रोसोम से। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब तक ये आप एक सेंट्रियोल का डायग्राम नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप आगे सीलिया फ्लैजिला नहीं पढ़ोगे, और वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरी सलाह मानो, जैसा टीचर बोलता है वैसे करते जाओ। पहले सेंट्रोसोम का डायग्राम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो सारा। चलिए तो आइए करते हैं हम लोग डायग्राम की प्रैक्टिस। और अगर हम लोग प्रैक्टिस की बात करें बेटा, तो लता मंगेशकर हो गए, सचिन हो गए, उनको वो बेटा आज भी प्रैक्टिस करते हैं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम कितना बोलोगे बेटा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं कि वो क्या काम करने आए थे इस धरती के ऊपर, ठीक है। चलो इधर देखो, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पे बनेगा ट्रिपलेट, कौन कौन सा, ABC, ये हो गया ABC, और इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट जो है अरेंजमेंट होगा क्या, 9+0 की फॉर्म में। 0 में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज सेंटर के अंदर हमने कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनाए थे, हमने सिर्फ पेरीफेरी पे बनाए थे, है ना। इसको अगर और अच्छे से लिखा जाए तो ये 9 3+0 होता है। अब ये 9 3 मतलब ये जो 9 अरेंजमेंट है ये ट्रिपलेट का अरेंजमेंट है। देखो डायग्राम, तो पहले ऐसे एक घड़ी बना देना, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो गया 9। तो इस तरीके से इनको अरेंज कर दो। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो 9 अरेंजमेंट होता है ये ट्रिपलेट का होता है, तो अब इनको सबको ट्रिपलेट बना दो, ABC। ध्यान रखना A सबसे सेंटर वाला है, C बाहर है,
और ये सारे सर्कल इक्वल साइज के बनने चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया था ना, ये गलत है, ये सारे इक्वल साइज के होने चाहिए क्योंकि डायमीटर 250 होता है ना। फिर तो ये मैंने बना दिया क्या, ए बी सी, फिर यहाँ पे बना दिया ए बी सी। क्लियर। अब क्या करेंगे, सी को ए से कनेक्ट करेंगे। तो सी को हम लोग ए से कनेक्ट कर रहे हैं, सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए और सी टू ए। तो ये हो गया कनेक्ट। अब उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पे बीच में सेंटर क्या होगा, हब, और हब के साथ कौन कनेक्ट होगा, ए। इन सारे ए को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। हो गया कनेक्ट। अब हमने बोला था कि ए के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो ये ए के साथ भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। लाइक ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे 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 ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे। तो ये सारे कैसे हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। और ये क्या होते हैं, स्पॉक्स होते हैं, रेडियल स्पॉक्स, जिनका नंबर कितना होगा, 9। और सेंटर में क्या होता है, हब। तो ध्यान रखना, चाहे ये सी ए लिंकर हो या फिर ए लिंकर हो या फिर ये स्पोक्स हो या फिर हब हो, ये सारे बने होते हैं प्रोटीन के ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं, कोई अदर प्रोटीन हो सकती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के तो बनते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब एक काम करो, आप पहले वीडियो पॉज करो और ये डायग्राम खूब सारा प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है। उसके बाद ही आप पढ़ना क्या, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। चलो ठीक है। चलो, तो ये आपने होप्सो प्रैक्टिस कर लिया होगा खूब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है सेंट्रोजोम के साथ। लेट्स सी कैसे सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आपने शायद पैरामीशियम देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, खूब सारे सीलिया होते हैं, जैसे हमने डायग्राम भी बनाया था। तो ये क्या है, पैरामीशियम, और इस पैरामीशियम पे ये क्या है, बहुत सारी सीलिया होते हैं। तो आपने कभी एक साउथ इंडियन है ना, एक बोट रेसिंग होती है, एक बोट होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंसान बैठते हैं और फिर वो सारे एक साथ चलाते हैं चप्पू, ठीक है, और वो एक फास्ट रेसिंग होती है नाव की। तो ये बिल्कुल मुझे डायग्राम वैसा लगता है। सो अब एक चीज सोचो कि उस बोट के अंदर अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो अगर अलग अलग डायरेक्शन में चप्पू चलाएंगे तो क्या होगा, अगर पैडल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली नाव किधर जाएगी कुछ पता ही नहीं होगा। तो आपने क्या देखा होगा कि जब हम लोग पैडल चलाते हैं ना, तो क्या होगा, वो सारे हमेशा एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर दें। क्या बोला मैंने, एक साथ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर दें। तो ये मैंने बनाया था डायग्राम सीलिया का। तो सीलिया हमेशा ध्यान रखना, ये मैं वापस बना देती हूँ डायग्राम। ये जैसे हम लोग पैरामीशियम बनाते हैं ना, तो इस पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर ये हम लोग बनाते हैं खूब सारे माइन्यूट थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला सीलिया बनाते हैं। बट जैसे हमने एक क्लोरोप्लास्ट का जब डायग्राम पढ़ा था ना, तो उसमें हमने बनाया था ये वाला फ्लैजिला। क्या बनाया, फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं जनरली कितने होते हैं, 2 to 4, मतलब 8 भी हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर नहीं होगा। बट ये वाले कितने होते हैं, थाउजेंड्स के अंदर नंबर होते हैं। अब इसका शेप देखो, इसकी लेंथ छोटी है बट इसकी लेंथ कितनी होगी, बहुत बड़ी होगी। सो बेसिकली यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का एग्जैक्ट सेम होता है, बस फर्क होता है क्या, नंबर और लेंथ का और मूवमेंट का। नंबर, लेंथ और मूवमेंट का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर
ये वाले आपको मिलेंगे थाउजेंड्स के अंदर, ये भी आपको मिलेंगे 2 to 8। ठीक है, कुछ एल्गीज के अंदर इसका नंबर 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। फिर लेंथ, ऑब्वियसली सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बहुत बड़े होते हैं। और मूवमेंट, ये हमेशा एक साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करेंगे। बढ़िए, ठीक है, इनका जहां मन करेगा वहां घूमेंगे ये। तो इनके बीच के मूवमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं सारे पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे। और हाँ, एक चीज, सीलिया जो होते हैं ना वो आपको सिर्फ एनिमल्स के अंदर मिलेंगे, प्लांट्स के अंदर रेयर ही सीलिया हो सकते हैं। मैं टर्म क्या यूज कर रही हूँ, रेयर। ठीक है, चलो देखो इधर, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच में डिफरेंस के बारे में। चलो, डिफरेंस क्या बताया था मैंने, तो इनका लेंथ कैसा होगा, ये शॉर्ट होते हैं, बट ये वाले कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। फिर दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर सीलिया में हम लोग बोलेंगे कि नंबर कितना हो सकता है, अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हो सकते हैं, बट इसका नंबर मिनिमम से मिनिमम 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं। मतलब ये मैं जनरल स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये हमेशा एक साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन मैनर के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर मूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर ये वर्क करते हैं। बट ये इनका जो वर्क होगा या इनका जो मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फ्लैजिला का काम क्या होता है, लोकोमोशन, क्या होगा, लोकोमोशन। और यहाँ पे सीलिया का काम क्या होता है, तो सीलिया का काम भी हो जाएगा यहाँ पे लोकोमोशन। तो पहला काम तो लोकोमोशन हो गया सीलिया का, बट सीलिया का एक और काम होता है। जैसे ये हमारा थ्रॉट है ना, तो थ्रॉट में एक विंड पाइप होता है, और इस विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया के बाद में ये क्या होती है, ब्रोंकाई। तो आप लोग क्या बोलते हो कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पे सिक्रीट होता है म्यूकस, जिसको हम हिंदी में कफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या सिक्रीट होता है यहाँ पे, कफ। नाउ ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी एयर एंटर हो रही है लंग्स के अंदर, तो उसमें बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं ना, तो ये सारा का सारा म्यूकस के ऊपर वो बैक्टीरिया और वायरस टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और दूसरा, जो हमारी एयर कैसी होती है, ड्राई होती है ना, तो उस ड्राई एयर को ये मॉइस्ट करने का काम करेगा। क्लियर हो गया। तो अब एक चीज सोचो कि यहाँ पे म्यूकस तो बहुत सारा होता है, अगर मानो कि इस म्यूकस के ऊपर अगर ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो ये म्यूकस कहाँ चला जाएगा, नीचे, और नीचे लंग्स में जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे सीलिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये जब एक साथ एक डायरेक्शन में सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो म्यूकस कहाँ चला जाएगा, म्यूकस यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, माउथ के अंदर। जो भी एक्सिस म्यूकस होगा वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, माउथ के अंदर। फिर उसके बाद आपका डिसीजन, ठीक है, उसके बाद आपका डिसीजन। तो ये क्या हो गया, तो ये तो इसका काम हो गया, इसका एक और कंडक्शन करना, इसका एक और फंक्शन क्या हो जाएगा, कंडक्शन करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीलिया सिर्फ जो है लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, बट इसके अलावा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है कंडक्शन के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपको फिर बैक्टीरिया के फ्लैजिला और यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला है, ये वाले कैसे हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, इनका मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगी। अच्छा, अब देखो, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द सेल,
और सेल के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो अब ये मेम्ब्रेन के नीचे यहां पे आके अरेंज होगा सेंट्रियोल। ये कौन आ गया, सेंट्रियोल। तो अब ये सेंट्रियोल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, ये पाइपलाइन ट्यूबलेट और लंबी हो जाएगी। तो इसके इलोंगेशन की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से इलोंगेट हो रहे हैं। तो ये कितने होंगे, 9 होंगे। अब इसके इलोंगेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को लगेगा धक्का, तो मेम्ब्रेन कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो ध्यान रखना, ये जो सबसे बाहर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग बनता है तो इसको बोला जाएगा फ्लैजिला, और अगर ये शॉर्ट बन जाता है तो उसको बोला जाएगा सीलिया। क्लियर हो गया। तो हमारी एक ऐसी ऑर्गेनेली कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, स्पेरोसोम्स, बाकी सारी वैक्यूल, ये सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक्सेप्ट सीलिया और फ्लैजिला। ये 2 ऑर्गेनेली ऐसी है बेटा जो सेल से बाहर होती है। ऑर्गेनेली, वो भी सेल से बाहर, ऑर्गेनेली सेल से बाहर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती है। कौन सी, सीलिया और फ्लैजिला। क्या इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, क्या, ऑफ कोर्स। तो आपको बाहर दिखाई दे रहा है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम बना देते हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले सेंट्रोसोम के अंदर बोला था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। और वो ट्रिपलेट क्या था, ए और क्या था, बी। बट यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है डबलेट। कौन सा, ए और बी। क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रिपलेट नहीं बनेगा, डबलेट बनेगा, ए और बी। ठीक है। अच्छा, ये जो हम क्या बोल रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये मूव करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो नाउ अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब इसको एटीपी का करना होगा ब्रेक डाउन। तो एक्चुअली ये हमारा जो ए माइक्रोट्यूब्यूल होता है, इस ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में अरेंज होती है डाइनिन प्रोटीन। क्या बोला मैंने, इसके साथ में अरेंज होगी डाइनिन प्रोटीन। और ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है, इसके पास एक्टिविटी होती है एटीपीज एक्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज DYNEIN, डाइनिन प्रोटीन। और ये डाइनिन प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, एटीपी का ब्रेक डाउन करेगा। तो एटीपी जब टूटेगी तो वो एटीपी प्लस फॉस्फेट टूट जाएगा एंड साथ में यहां से रिलीज हो जाएगी एनर्जी। और ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। इतना क्लियर हो गया। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ। तो तब तक आप लोग जो है सेंट्रोसोम का अच्छे से फिर वापस प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तब आपको यहाँ पे और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद। स्माइल करते रहो और पढ़ाई करते रहो।